नमस्कार बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पर फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। बिल्कुल गलत नहीं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर सपोज एक पत्थर को रस्सी से बांधकर हम सर्कल पे चलाते हैं, ओके, हम एक स्टोन को रस्सी से बांधकर सर्कल पे चलाते हैं। ये रस्सी है, ये स्टोन है, ओके। तो स्टोन पर रस्सी की वजह से टेंशन नाम का फोर्स आएगा। अब इस टेंशन को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर इस पत्थर को सर्कल पे चलना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ही सोच के बताओ। होनी चाहिए ना। तो सर्कल पे चलने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होनी चाहिए। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर से बदल जाएगी। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए कौन चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि अगर फोर्स है तो फोर्स वो राक्षस है जो वेलोसिटी को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है। तभी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा अगर पार्टिकल पर फोर्स प्रेजेंट होगा। आप सोचो, अगर फोर्स बैलेंस हो गए यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी में कोई चेंज क्यों आएगा? और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो सर्कल पे क्यों चलेगा? सही है ना? क्या बात पकड़ में आई? तो जब भी पार्टिकल को सर्कल पे चलना है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आना बहुत जरूरी है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि सर्कुलर मोशन हमेशा एक अनबैलेंस्ड मोशन है। इसके अंदर फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, रियल फोर्सेस बैलेंस नहीं होते। थैंक यू।